विद्या जी, जरा हमारे होने वाले दूल्हा और दुल्हन पर तो नजर डालिए। देखिए, ये दोनों सभी से नजरें बचाकर कैसे एक दूसरे को चुपके चुपके देख रहे हैं। ख्याति और संभव की नजरें एक दूसरे पर टिकी हुई थी। शीतल जी ने उन दोनों को इस तरह देख लिया था, इसलिए उन्होंने उन्हें छेड़ते हुए ये कहा। दोनों ने जल्दी से अपनी नजरें एक दूसरे से हटाई। ख्याति ने शीतल जी का हाथ पकड़ लिया। मम्मा, आप ये क्या कह रही हैं? कहने से पहले एक बार सोच तो लिया कीजिए। अच्छा, मैं समझ गई। ये कहने के बाद उन्होंने विद्या जी और प्रणव जी की तरफ देखकर कहा, मुझे लगता है हमारे बच्चों को प्राइवेसी चाहिए। आखिरकार उनकी आपस में शादी जो फिक्स हो गई है। संभव तुम ख्याति को लेकर कहीं बाहर घूम आओ, तब तक हम पंडित जी को बुलाकर शादी और एंगेजमेंट का मुहूर्त निकाल लेते हैं। संभव ने एक नजर दादाजी पर डाली। दादाजी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। संभव वहाँ से बगैर कुछ कहे बाहर चला गया। दादाजी ख्याति के सामने आ गए। बेटी, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़ी हुई हो? जाओ ना, संभव के पास जाओ। ख्याति जैसे ही वहाँ से बाहर निकली, उसने देखा सामने संभव की कार खड़ी थी। संभव कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। ख्याति ने कार का डोर ओपन किया और बगैर कुछ कहे ड्राइविंग सीट की बाजू वाली सीट पे सेटल हो गई। उसके सेटल होते ही संभव ने कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर की खामोशी के बाद ख्याति ने अपनी नजरें उठाकर संभव की तरफ देखा। संभव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। संभव सामने की तरफ देख रहा था। वो कुछ कहने ही वाला था, तभी उसका मोबाइल फोन बजा। उसने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी साइड से एक लड़की की आवाज आई। संभव, आज मुझे फोटो शूट कराने जाना है और मेरे पास कोई कॉस्ट्यूम भी नहीं है। डोंट वरी, तुम हमारी डिजाइनर नीला भदौरिया के शोरूम से ही अपना कॉस्ट्यूम रेडी करवा लेना, ओके? ये कोई और नहीं, अनन्या थी। आई नो बेबी, मुझे पता था तुम यही कहोगे। आई लव यू सो मच। संभव चुप हो गया। उसने फोन कट कर दिया। संभव के पास बैठी ख्याति को समझ आ गया था कि वो अनन्या से ही बात कर रहा था। उसे पता था कि संभव उसकी बेस्ट फ्रेंड अनन्या के साथ रिलेशनशिप में है और पहले भी कई बार उसने संभव और अनन्या की इस तरह की बातें सुनी थी। लेकिन आज सिचुएशन डिफरेंट थी। आज उसका रिश्ता उसकी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ तय हुआ था। ख्याति ने इस फोन कॉल पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। संभव ने ख्याति की तरफ देखकर कहा, तुम कुछ कह रही थी? हाँ, वो मैं पूछ रही थी कि वो आगे कुछ बोल पाती कि उसके पहले ही ख्याति का फोन बजा। उसने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरे साइड से शीतल जी का वॉइस नोट व्हाट्सएप पे आया। तुम दोनों की एंगेजमेंट और शादी की तारीख फिक्स हो गई है। घर आ जाओ, फिर साथ में बैठकर सारी रस्मों के दिन भी तय कर लेते हैं। एंगेजमेंट के फिक्स्ड होने की बात सुनकर ख्याति और परेशान हो गई। उसने संभव को बताया, एंगेजमेंट और शादी की डेट फिक्स हो चुकी है। मॉम ने हमें घर आने के लिए कहा है ताकि हमारे साथ बैठकर डेट्स फिक्स कर सकें। संभव ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप यू टर्न ले लिया। उसे जैसे पता था कि ये सब होने वाला है। संभव का इतना कोल्ड रिएक्शन देखकर ख्याति हैरान थी। उसने कुछ पूछना चाहा, लेकिन फिर चुप रह गई। दूसरी तरफ मौका देखकर विद्या जी दादाजी के पास गई। पापा जी, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये लाइन उन्होंने इतनी धीमी आवाज में कही थी कि वहाँ मौजूद लोगों तक उनकी आवाज नहीं पहुँच पाई। दादाजी ने हाँ में सर हिलाया और विद्या जी के साथ घर के बने गार्डन की तरफ पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही दादाजी ने हंसते हुए विद्या जी की तरफ देखकर कहा, मुझे पता है तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो। यही ना कि मैंने संभव से ऐसा क्या कहा जिससे वो शादी के लिए रजामंद हो गया। विद्या जी ने उनकी तरफ देखकर हाँ में सर हिला दिया। पापा जी, मुझे संभव के गुस्से से बहुत डर लगता है और जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ, उसने एक बार भी इस शादी से इनकार कर दिया ना तो वो हाँ कभी नहीं कह सकता। वो हाँ कैसे नहीं कहता? आखिरकार हम भी उसके बाप के बाप जो हैं।
ये कहने के बाद उन्होंने विद्या जी की तरफ देखकर कहा, बस हमने उससे यही कहा कि उसकी दादी हमेशा से ही ख्याति को इस घर की बहू बनाना चाहती थी और उसकी आखिरी ख्वाहिश भी यही थी, जो सिर्फ संभव ही पूरा कर सकता है। उसकी दादी माँ को ख्याति बहुत पसंद थी। जैसे ही विद्या जी ने दादाजी के मुंह से ये लाइन सुनी, उनके चेहरे पर सुकून के भाव उतर आए। और तुम्हें तो पता ही है कि संभव अपनी दादी माँ से कितना प्यार करता है, तो वो अपनी दादी माँ की इस आखिरी ख्वाहिश को भला कैसे ना पूरा करता। बस उसने हाँ कह दिया। बाबूजी, लेकिन आपको क्या लगता है ख्याति और संभव की जबरदस्ती की शादी कैसे होगी? विद्या जी, ये जबरदस्ती की शादी नहीं है। इस शादी में संभव की दादी का आशीर्वाद है और ख्याति ही संभव के लिए परफेक्ट है हर तरीके से। तुम देखना, एक ना एक दिन ख्याति संभव के दिल में अपने लिए प्यार ढूंढ ही लेगी। उन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि तभी वहाँ शीतल जी पहुंची। अरे आप दोनों यहाँ हैं? बच्चे घर आ चुके हैं और मुझे लगता है हमें कार्ड में बच्चों की तस्वीर लगाने के लिए आज के आज ही फोटो शूट करवा लेना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो फिर तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जल्दी से जाकर बच्चों को रेडी करो। तब तक मैं हमारे फोटोग्राफर को कॉल करता हूँ और यहाँ बुला लेता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा पापा जी। विद्या जी शीतल जी के साथ लिविंग रूम में पहुंची, जहां ख्याति, संभव, प्रणव जी और मिस्टर राठौड़ मौजूद थे। शीतल जी और विद्या जी जैसे ही वहां पहुंचे, शीतल जी ने खुश होते हुए संभव और ख्याति का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, अब तुम दोनों की शादी में ज्यादा वक्त नहीं है। 2 दिन बाद तुम दोनों की एंगेजमेंट है और 15 दिन बाद शादी। उनकी बात सुनकर ख्याति ने एक बार फिर हड़बड़ाकर संभव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ख्याति अचानक से उठकर खड़ी हुई। मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। तब तक दादाजी ख्याति के पास पहुँचे और उन्होंने ख्याति के सिर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, तुम इस घर में हमारी बहू बनकर आने वाली हो। बातचीत तो होती रहेगी। पहले जाकर रेडी हो जाओ, सारे फोटोशूट सेशन शुरू होने वाले हैं। सब हमारा ही वेट कर रहे हैं। दादाजी की बात सुनकर ख्याति सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखने लगी। विद्या जी ख्याति के करीब आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, आज ही तुम दोनों का फोटो शूट होना है ताकि हम एंगेजमेंट के कार्ड पर तुम्हारी फोटो लगा सके। मॉम, मुझे ये सब करने का कोई शौक नहीं है। आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। संभव शगुन के काम में मना नहीं करते बच्चे। ये तुम्हारे शगुन का पहला काम है और अगर तुमने मना किया तो अब शगुन हो जाएगा। संभव अपनी सफाई में कुछ कह पाता उससे पहले ही शीतल जी जिद करती हुई बोल पड़ी, हाँ संभव, तुम्हारे दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शगुन के काम में कोई रोक टोक नहीं करते हैं। विद्या जी ख्याति का हाथ पकड़कर उसे एक रूम में ले गई। रूम ब्लू कलर से पेंट किया गया था। वहाँ हर चीज ब्लू कलर का था। आज पहली बार ख्याति उस रूम में आई थी, लेकिन उसे ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये रूम संभव का था। मम्मा, ये रूम संभव का है। आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हैं? हम किसी और रूम में चलते हैं। आप चलिए यहाँ से। ख्याति जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, विद्या जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ, ये संभव का ही रूम है और कुछ दिनों बाद तुम तो यही आने वाली हो ना, तो अभी से आदत डाल लो। और वैसे भी अभी हम किसी भी और रूम में जाएंगे तो वहाँ अनजान लोगों की भीड़ होगी ही ना। तुम इस साड़ी को पहनकर जल्दी से रेडी हो जाओ। ये संभव की दादी की साड़ी है। जब प्रणव जी पहली बार मुझे देखने आए थे ना, तब संभव की दादी ने मुझे ये साड़ी गिफ्ट की थी। मैं चाहती हूँ कि शगुन का पहला काम तुम इसी साड़ी में करो। विद्या जी वहाँ से चली गई। उनके वहाँ से जाने के बाद ख्याति ने संभव के बेडरूम पर नजर घुमाई। हालांकि वो पहले भी संभव के घर आ चुकी थी, लेकिन आज पहली बार था जब वो उसके बेडरूम में आई थी। ख्याति बेड पर बैठ गई। सबको पता है कि संभव अनन्या से कितना प्यार करता है, फिर उसने शादी के लिए मना क्यों नहीं किया? फिर उसने खुद ही अपने सवालों का जवाब देते हुए कहा, मुझे लगता है संभव सही वक्त आने का इंतजार कर रहा है और वो मौका देखकर घर वालों को सच बता देगा। इसीलिए मुझे भी वही करना चाहिए जो घर वाले करने के लिए कह रहे हैं।
ये सोचते हुए उसने जैसे ही अपनी पहनी हुई साड़ी उतारकर बेड पर रखी, वैसे ही संभव के बेडरूम का डोर ओपन हुआ। आंटी, मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ। ख्याति जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ी, सामने खड़े शख्स को देखकर हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके हाथ में पकड़ी हुई साड़ी जो वो पहनने वाली थी, वो छूटकर नीचे गिर गई। अब ख्याति बगैर साड़ी के ब्लाउज और पेटीकोट पहनी हुई थी। ख्याति का पूरा फिगर साफ साफ दिख रहा था और सामने कोई और नहीं बल्कि संभव खड़ा था।